नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो दोस्तों आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली अब आपका मॉर्निंग में नया सुबह टाइम होगा, 8 बजे से क्लास आपकी रेगुलर रहती है। अब तक मैंने आप लोग के पिछले 14 पार्टों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज हम लोग करंट अफेयर के 15 पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर की खान बनाएगा आपको पहलवान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को। तो जय बीएसए क्लास और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी जस्टिस संजय यादव तो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपने चूज किया है ए, ऑप्शन नंबर ए जेम्स एंडरसन तो बिल्कुल राइट है। ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? हाँ, तो अगर आपका आंसर गुजरात आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सकें। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी, इन्होंने ई निर्माण पोर्टल और उसके मोबाइल ऐप को पेश किया है। और राज्य में जो आपके असंगठित क्षेत्र हैं, तो असंगठित क्षेत्र के करीब 9,20,000 मजदूर पहले ही अपना जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें जो है यू विन कार्ड भी दिए जा चुके हैं। तो ऐसा कहाँ हुआ है? गुजरात में। अच्छा हमारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, दुनिया ने, विश्व ने कहा है कि कोविड 19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है। हाँ, तो 2021 में था आपका 8.3% और 2022 में ये हो गया है केवल 7.5%। तो आपको 2022 का ही पूछ रहा है, तो 2022 में जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 7.5% का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपने चूज किया है सी, 2 साल के लिए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? सही जवाब होगा आपका बंधन बैंक। यस, यू आर राइट। अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो शाबाश, बिल्कुल सही बताया है। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड 19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपने चूज किया है 500 मिलियन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो आपको बता दें, सही जवाब होगा आपका चाइना। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानव अधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपना बचाव करना चाहता है। सॉरी, चीन ने अमेरिका पर चीनी फर्मों को दबाने का आरोप लगाने और जवाबी कार्यवाही की परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया है। तो चीन लंबे समय से व्यापार पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानून के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में शिकायत कर रहा है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा चाइना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने आपको दिया गया है।
तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाफ्ताली बेनेट। तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल के बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? कौन है ये आपके? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है नोवाक जोकोविच, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। तो ऐसे पढ़ाई करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे कराने हैं मैं कराऊंगा, रेगुलर कराऊंगा, रोज कराऊंगा। रोज 8 बजे क्लास को आप देखिए, रेगुलर रहिए। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज क्लास को ज्यादातर लाइक कीजिएगा, शेयर करते रहिए, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। विश्व रक्तदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस आपका मनाया जाता है 14 जून को। तो सही जवाब हो जाएगा 14 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जिनका भी आंसर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो आपका सही जवाब होगा ए, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से ए, बी, सी या फिर डी? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट डे मनाया जाता है 12 जून को, ठीक है ना? तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी 2002 में। 2002 में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो आप नोट कर लेंगे यहां से आप लोग, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना है और बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए प्रयास करना है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जरा जरा से बच्चे काम पर लगे होते हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में वो ईंटें उठा रहे होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर चाइल्ड लेबर से बचा जा सके, उनको बचाया जा सके। और उनका जो हाथ में जो कलम थामने की उम्र है, ठीक है ना, जो हाथ में उनके कलम थामने की उम्र है, तो उसमें ईंटें और ये पत्थर ना ढोया करें वो लोग। तो इसके लिए 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता रक्षा नव उन्मेष संगठन DIO के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की? तो आपका सही जवाब होगा 498.8 करोड़ रुपए। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 498 समथिंग 8 है, 0.8 करोड़, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन आज का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिड्डे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोल्ड मेडल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर गोल्ड मेडल आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका छत्तीसगढ़ होगा। तो सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है, ये रहा।
तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15 जून होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बताइए दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारे अक्षय कुमार जी को। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से अक्षय कुमार जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया? बिहार, तेलंगाना, पंजाब या फिर दिल्ली? फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि राज्य के दूर दराजों के हिस्से में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी कर रही है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा सॉरी, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो कौन सा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ओके, तो ऐसा हो रहा है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा देश अंतिम स्थान पर रहा है? तो आपको पता होगा बिहार है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों नीति आयोग की ओर से ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा। तो नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट में यह डिक्लेरेशन किया गया है। यह सूचकांक आपका यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा सबसे अंतिम नंबर पे है बिहार। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए, दोस्तों हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बताइए मुझे, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश तो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुवैत होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन दोस्तों का भी आंसर कुवैत आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं? तो क्या लगता है आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जिन दोस्तों का भी आंसर उत्तर प्रदेश आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष यूएएन से आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 10 नवंबर, 1 सितंबर, 15 अक्टूबर या फिर 20 दिसंबर? हाँ, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 1 सितंबर आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो जिन दोस्तों का भी क्लास में आंसर आ रहा है 1 सितंबर तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताएंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंकित चौहान। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अंकित चौहान तो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, बताइए। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों आप लोग बताएंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? तो कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता
संचारी विजय का निधन। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते संचारी विजय जी का निधन हो गया। संचारी विजय फिल्मों में अपने खास और अलग अभिनय के लिए जाने जाते थे। संचारी विजय ने 2011 में फिल्म रंगप्पा होगविथना की एक्टिंग डेब्यू से स्टार्टिंग की थी। गौरतलब है दोस्तों, फिल्म जो उनकी थी नानू अवनाल्ला अवालू, तो इसके लिए संचारी ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। खैर, मुझे तो कन्नड़ सिनेमा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है दोस्तों, जैसे कि मैंने पढ़ा, संचारी विजय जी का निधन हो गया और उनकी जो एक फिल्म थी यहाँ पर नानू अवनाल्ला अवालू, भाषा मुझे भी नहीं पता दोस्तों, नानू अवनाल्ला अवालू के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इनका नाम है दोस्तों संचारी विजय। ओके, अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। विश्वदाता सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा बन गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि विश्वदाता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट ने बताया कि भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। ये तो होना ही था। हमारे भारत के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत अलग है, ठीक है ना। अभी भी अगर हम और देशों की बात करेंगे, और देशों के मुकाबले अभी हमारे भारत देश में इंसानियत बाकी है, तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, ठीक है ना। भगवान को मानते हैं, आस्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग इतने नहीं हैं, ठीक है ना। संस्कार है लोगों के अंदर, बात मानते हैं बड़ों की, इज्जत करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अभी भारत में सब है ये। ओके, एक दूसरे की मदद की भावना अभी ये भारत में है, ये बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं बची है। हालांकि भारत भी मॉडर्न होता जा रहा है, बाहर की नीतियों को अपना रहा है, लेकिन अभी भी दोस्तों कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी बदले नहीं है, अभी भी दोस्तों ये सब चीजें बरकरार हैं। तो भारत जो है हमारा दुनिया का 14वां परोपकारी देश बन गया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर के में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटेज एंड फाउंडेशन के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान एवं परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदेता देशों में बने हुए हैं। वहीं हमारा भारत देश 14वें नंबर पे है। बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता का एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन। तो ये है हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर वैद्य। तो रामानंद सागर की रामायण में सुमंत का मशहूर किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर चंद्रशेखर वैद्य का निधन हो गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से चंद्रशेखर वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से इजराइल हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर इजराइल आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। और ये है हमारा आज का अंतिम सवाल। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज कराने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। तो यहाँ से अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक था, और अब वहाँ कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 6 लाख के पार हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि कोरोना को वैक्सीन की वजह से मौतों की संख्या में बेहद कमी आई है। तो कैलिफोर्निया राष्ट्रीय मृत्यु दर में सूची में सबसे ऊपर है और यहाँ 63,191 मौतें हुई हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर CSSE टैली के मुताबिक न्यूयॉर्क में इसके बाद 53,558 मौतें हुई हैं। इसके बाद टेक्सास और फिर आता है फ्लोरिडा। खैर, इसमें आपका पहला देश बन गया है अमेरिका। तो अगर आपका आंसर अमेरिका आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी नेक्स्ट क्लास में कल सुबह मॉर्निंग में फिर से 8 बजे। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को भी। तो सभी लोग जाने से पहले क्लास को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ओके, तो बिल्कुल आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आप लोग बस ऐसे ही अपने BSA क्लास को सपोर्ट करते रहिए। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।